खबरों की शुरुआत करते इस वक्त बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है। आपको बता दें आसाराम पर यौन उत्पीड़न के मामले से जुड़ी हुई खबर है। आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन डीजे जिला जोधपुर में ये सुनवाई हुई थी। फैसला यहां पर सुरक्षित रख लिया गया। अदालत जमानत अर्जी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार की ओर से स्पेशल सीपी आनंद पुरोहित ने पक्ष रखा। तो कल से शुरू हुई थी जमानत अर्जी पर सुनवाई और आज एक बार फिर से, कल अधूरी रह गई थी, आज एक बार फिर से 11 बजे सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा, यहां पर दलील की और जमानत अर्जी पर फैसला लेकिन अदालत ने आज सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से स्पेशल सीपी आनंद पुरोहित ने पक्ष रखा है। डीजे जिला जोधपुर में ये सुनवाई पूरी हो गई है। आसाराम की जमानत अर्जी पर कल से सुनवाई हुई थी, जो कि आज पूरी हो गई, लेकिन फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। तो आसाराम पर यौन उत्पीड़न मामले पर यह खबर है। आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब पूरी हो गई है, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से स्पेशल सीपी आनंद पुरोहित ने पक्ष रखा। और चलिए इस बार में और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जोधपुर का। मौजूद है हमारे संवाददाता राजीव गौड़, उनसे बात करते हैं। राजीव, जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत ने। कब तक आएगा फैसला? श्वेता, अभी जिस तरीके से सरकारी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सरकारी आनंद पुरोहित, उन्होंने अपनी दलीलें पूरी रख दी है और उस वक्त आसाराम के वकील भी वहां मौजूद थे। फैसला सुरक्षित रखा गया है और किसी भी पल जो फैसला आ सकता है कि आसाराम को जेल मिलेगी या फिर बेल। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि थोड़ी देर पहले आसाराम का स्वास्थ्य बिगड़ने की बात सामने आई है और आसाराम को जोधपुर के मथुरादास बहादुर अस्पताल में ले जाने की जानकारी मिली है। जेल प्रशासन को आसाराम की ओर से सूचना की गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिलहाल जो जेल प्रशासन के अंदर जो एक मेडिकल का जो विंग बना हुआ है, वो उनको चेक कर रहा है कि क्या उनकी हालत इतनी खराब है कि उनको जो है एमडी अस्पताल ले जाया जाए। अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, मगर माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो उनको मथुरादास बहादुर अस्पताल ले जाया जा सकता है। और अब जहां तक बात करें फैसले की, तो अंदर की जो प्रक्रिया क्या होती है, फैसला सुरक्षित रखे कितनी देर में फैसला आता है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो भवानी हमारे संवाददाता इस मामले को देख रहे हैं। भवानी, क्या लगता है कि क्या प्रक्रिया होती है, कब तक आ सकता है फैसला? बताना चाहूंगा कि जिस तरह की जो जमानत अर्जी थी आसाराम की ओर से, उस पर आज कल बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें दी गई थी। उनकी बहस पूरी होने के बाद में आज अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले पर अपनी दलीलें दी गई है और अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में निर्णय सुरक्षित रखा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज ही जो देर शाम तक 5 बजे से पहले है जो इस जमानत अर्जी पर निर्णय दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फैसला है वो बस किसी भी पल आ सकता है, हो सकता है अभी थोड़ी देर के अंदर ही आ जाए। और कहीं न कहीं जिस तरीके से एक और जो आपको बता दें कि एक और सामने बात है कि जो पीड़िता है उनकी तरफ से एक इस्तिगासा जो है, वो इस्तिगासा जोधपुर के अधिवक्ता मनीष व्यास ने पेश किया है। कि किस रूप में इस्तिगासा पेश किया बात करते हैं। मनीष व्यास इस वक्त हमारे साथ। मनीष, आपने पीड़िता की तरफ से इस्तिगासा पेश किया, क्या है पूरा मामला? इस्तिगासा पेश नहीं किया, मैंने पीड़िता की तरफ से न्यायालय में अपेयर होने के लिए पावर ऑफ अपेयरेंस पेश किया, जिसे हमारी लैंग्वेज में वकालतनामा कहा जाता है। उस वकालतनामा पेश करने के पीछे क्या वजह है? वजह पक्षकार का ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी तरफ से अपनी पैरवी करने के लिए एक अधिवक्ता को अपॉइंट कर सकता है। उसने वकालतनामा दिया और मैंने न्यायालय के सामने मैंने और एडवोकेट कपिल पुरोहित ने पेश किया है। तो उसके पिता से आपकी बातचीत हुई है, क्या आधार रखे गए हैं, किस आधार पे आपका उसके पीछे उद्देश्य क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा मेरे और मेरे मुवक्किल के बीच की वार्ता को मीडिया के सामने जाहिर करना, इसलिए मैं आपके सामने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करना चाहता और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरी जो भी मेरी प्लीडिंग है और जो भी मेरे डिफेंसेज हैं या जो भी मैंने प्लीड किया है वो अभी न्यायालय के सामने जाहिर करना उचित समझूंगा, ना कि मीडिया के सामने। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जिस तरीके से जमानत याचिका पर बहस हुई है, तो उसमें आपने कोई ऐसा पक्ष रखा है, जमानत का विरोध किया है? जमानत याचिका के ऊपर बहस होने के पश्चात हमने वकालतनामा न्यायालय में पेश किया और जमानत में क्या रिजल्ट आएगा वो ऑनरेबल कोर्ट विल डिसाइड, बट हम ये चाहते हैं कि न्यायालय के सामने इस अभियुक्त आसाराम की जमानत नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीड़िता की ओर से जो वकालतनामा जोधपुर के अधिवक्ता मनीष व्यास
दरखास्त पेश किया है और उनका कहना है कि कहीं न कहीं जब जमानत के बाद फैसला आ जाएगा उसके बाद जहां उनको जिस तरीके से विरोध करना होगा, अपनी बात रखनी होगी पीड़िता की तरफ से, वो रखेंगे। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल राजीव, कल जिस तरह से बचाव पक्ष ने अपना पक्ष रखा, दलीलें दी और एफआईआर की पूरी प्रति को पढ़कर सुनाया कोर्ट के अंदर, इसके बाद जिस तरह से साजिश की बात कही जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आज अभियोजन पक्ष को मुश्किल हो सकती है अपनी दलीलें पेश करने में, तो अंदर किस तरह से दलीलें पेश की और क्या आपकी बात आनंद पुरोहित से हुई है क्या? वापस ली जाएगा। और वहीं उनके देखिए जो सरकारी अधिवक्ता आनंद पुरोहित, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि एक तो पीड़िता है, नाबालिग है, जबकि बार बार जो आसाराम के वकील है वो कहते रहे कि वो नाबालिग, वो बालिग है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण, दूसरी बात शिवा ने एक बात अहम बात अपनी पूछताछ में, गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें बताई है, उसके अंदर साफ तौर पर जो बात आई है उससे यही बात सामने आई है कि वो जो शिवा ने जो बयान दिया, शिवा ने जो बयान दिया है उस बयान के आधार पर सीधे सीधे रूप से यही देखा जा रहा है कि आसाराम महिलाओं से एकांत में मिला करते थे। और उसके अलावा जो जांच हुई है तो जांच के अंदर महत्वपूर्ण चीज, और एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, चंचल मिश्रा जो इस पूरे मामले की आईओ है, जो जांच अधिकारी है, वो पेश हुई है और उन्होंने कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक आसाराम को जमानत नहीं दी जाए। और उसकी वजह यह भी है कि कहीं न कहीं अभी शिल्पी गिरफ्तार नहीं हुई है, अभी शरद गिरफ्तार नहीं हुआ है, और हो सकता है अगर जमानत मिल जाए तो उनको प्रभावित कर सकते हैं। और इस मामले का और कोई गवाह है, जिस तरीके से पीड़िता ने कहा है, पीड़िता के पिता ने कहा है कि उनको जान का खतरा है और आसाराम बापू अगर छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जो दबाव है वो और अधिक जो बन पाएगा। तो उन सबको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये बातें दलीलें अंदर दी गई है, उनके आधार पर जो कानून विशेषज्ञ है उनसे हमारी बातचीत हुई है। जो 376 की बात करें, जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 के अंदर, उस हिसाब से जमानत मिलना मुश्किल लग रहा है। श्वेता जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो आसाराम पर यौन उत्पीड़न का मामला है जिस पर जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ऐसी खबरें भी आ रही है कि आज शाम तक फैसला आ सकता है।